वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज हम लेके आए हैं सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन क्लास 12 का इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला प्यारे स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ हम लोग बताते हैं मोलरिटी का जो फार्मूला होगा स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू 1000 बाई v होगा। स्मॉल w का मतलब होता है गिवन वेट एंड स्मॉल m का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड v मतलब वॉल्यूम। मोललिटी इक्वल टू होता है स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू 1000 बाई कैपिटल W। कैपिटल W का मीनिंग होता है आपका गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। मास परसेंटेज हम लोग डिनोट करते हैं W बाई W, देयरफॉर W बाई W प्लस कैपिटल W इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास परसेंटेज का, ध्यान रखिएगा। ppm पार्ट्स पर आप लोग जानते होंगे पार्ट्स पर मिलियन, तो ये होता है फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। एक बार फिर से हम बोल देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ppm इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, जिसको अपॉन कहते हैं उसी बटे बाय हम कहते हैं, ठीक है, इंटू 10⁶। पांचवा नंबर फॉर्मूला m1v1 इक्वल टू m2v2, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m3v1 प्लस v2। मोलरिटी इंटू बेसिसिटी इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी, मोलरिटी इंटू एसिडिटी इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट है आपका डी मतलब डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल टू जब भी निकालना होता है कैलकुलेट करना होता है तो मास बाय डेंसिटी, याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हेनरी लॉ में कहता है कि जो है आपका पार्शियल प्रेशर जो होता है वो हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। मोल फ्रैक्शन किसका, तो जैसा रहेगा सॉल्यूट तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट रहेगा तो सॉल्वेंट। अब आगे बढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी इक्वल टू होता है KH इंटू PI, वही PI मतलब पार्शियल प्रेशर, एंड P टोटल इक्वल टू होता है PA प्लस PB। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है स्मॉल w बाई स्मॉल m गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, याद रखिएगा। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होता है कैपिटल W बाई कैपिटल M गिवन मॉलिक्यूलर वेट गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, याद रखिएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू होता है स्मॉल n बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N, जो कि हम लोग स्मॉल n क्या होता है कैपिटल N क्या होता है ऊपर हम लोग ये बात समझ गए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल N बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला XA प्लस XB, यानी मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है, यानी यूनिटी के इक्वल। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है 1 माइनस XB। नेक्स्ट 9 नंबर फॉर्मूला राउल्स लॉ में हम लोग 3-4 तरह का फॉर्मूला जानते हैं। PA इक्वल टू होता है P नोट A इंटू XA, PB इक्वल टू होता है P नोट B इंटू XB, P टोटल होता है PA प्लस PB। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला होता है P नोट माइनस PS बाय P नोट इक्वल टू स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल M बाय कैपिटल W। P नोट जो होता है वो प्योर वाटर होता है, अगर प्योर सॉल्वेंट होता है वाटर के लिए 760 मिलीमीटर Hg इसका वेपर प्रेशर होता है, याद रखिएगा। फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उसके लिए हम लोग डेल्टा TB इक्वल टू होता है KB इंटू स्मॉल m का मतलब मोलरिटी होता है। स्मॉल m यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, KB इंटू 1000 इंटू स्मॉल w बाय डेल्टा TB इंटू कैपिटल W। डेल्टा TB का मतलब होता है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो हम लोग डेल्टा TF से डिनोट करते हैं इक्वल टू होता है KF इंटू स्मॉल m का मतलब वहाँ पे मोललिटी। स्मॉल m यहाँ जो B में दिख रहा है वो होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, KF इंटू 1000 इंटू स्मॉल w बाय डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। KB जो होता है वो आपका कांस्टेंट होता है फॉर वाटर के लिए 0.52 K पर M, KF होता है वाटर के लिए 1.86 K पर M, KB फॉर बेंजीन होता है 2.53 K पर M एंड KF फॉर बेंजीन 5.12 K पर M। ये याद रख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 13 नंबर फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से डिनोट करते हैं। पाई इक्वल टू होता है CRT, पाई इक्वल टू WRT बाई MV, W होता है जो आप लोग ऊपर में देखे होंगे। एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए W1 बाई W2 इक्वल टू M1 बाई M2 फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 373 केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन। वांट ऑफ फैक्टर I से डिनोट करते हैं, I इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। I इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर लिख चुके हैं 180 m इक्वल टू 1.013 बार इक्वल टू 760 मिलीमीटर Hg।
के डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू सी इंटू एल्फा स्क्वायर। एल्फा इक्वल टू आप जानते होंगे डिसोसिएशन जानते होंगे, तो आप लोग सुने भी होंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वही होता है सी मतलब आपका कंसंट्रेशन। तो उम्मीद है ये आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा ये फॉर्मूला वाला सेक्शन। तो आप लोग अगर बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो देखना चाहते हैं केमिस्ट्री का तो विक्रम ट्यूटोरियल चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन जरूर हिट करें ताकि जितना भी वीडियो बनाए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच ही जाए। थैंक यू।